अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यक़ूलु यौमल क़ियामह अय्नल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौम उज़िल्लुहुम फ़ी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्ली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रवाहु मुस्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और दीनी भाइयों, गुज़श्ता जुमे को ये बात अर्ज की गई थी कि इंसानों की तीन किस्में हैं। एक किस्म जानवरों जैसी है, जिस तरीके से जानवर के पास अक्ल नहीं है, इनके पास अक्ल होने के बावजूद वो काम करते हैं जो काम जानवर करते हैं। दूसरी किस्म इंसानों की वो है अजसादु बनी आदम, जिनके जिस्म इंसानों की तरह होते हैं। वह अरवाहु शयातीन, उनकी रूहें शयातीन की होती हैं। बज़ाहिर इंसान नजर आते हैं, लेकिन उनके अंदर एक शैतान छुपा हुआ होता है और वो शैतानों वाला काम करते हैं। तीसरी किस्म इंसानों की वो है फी ज़िल्लिल्लाह यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु। तीसरी किस्म वो है जो नेक लोगों की है, वो अपने नेक अमाल की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह के खास साए में होंगे, जिस दिन अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन सूरज मखलूक से करीब कर दिया जाएगा, यहां तक कि 1 मील के फासले पर रहेगा। हर इंसान अपने आमाल के बकद्र पसीने में डूबा हुआ होगा। किसी का पसीना उसके टखने तक होगा, किसी का पसीना उसके घुटने तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो पसीने में बिल्कुल डूबे हुए होंगे, पसीना उनके मुंह के अंदर जा रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके दिखाया कि उनके मुंह के अंदर पसीना जा रहा होगा। जैसे जिसके आमाल होंगे उसी कदर वो पसीने में डूबा हुआ होगा। दुनिया में गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए इंसान दरख्त का सहारा ले लेता है, दीवार का साया हासिल कर लेता है, मकान का साया हासिल कर लेता है। दुनिया में साया की जगह है, इंसान साए में बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन क़यामत के दिन जब इंसान गर्मी से परेशान होगा, सूरज एक नेज़े पे लाके रख दिया, 1 मील पे लाके रख दिया जाएगा। इंसान घबराएगा, धूप होगी, गर्मी होगी, तपिश होगी, ना वहां कोई दरख्त होगा जिसका साया हासिल कर ले, ना कोई दीवार होगी जिसका साया हासिल कर ले। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सही हदीस की रिवायत है। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के खास साए में होंगे।
इस दुनिया में रहते हुए इन सातों में से कोई एक हम बन जाए कम से कम। इस दुनिया की जिंदगी में रहते हुए इन 7 लोगों में से कोई एक बन जाए, वो बहुत खुशकिस्मत है जिसके अंदर ज्यादा बातें पैदा हो जाए, कम से कम एक तो बन जाए, ताकि कल जब लोग साया तलाश कर रहे होंगे तो वो अल्लाह के खास साये में होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्ली यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 किस्म के लोग होंगे जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के खास साये में होंगे। और ये बात आगे कह दी गई, उस दिन अल्लाह के साये के अलावा कोई साया भी नहीं होगा। जिसे अल्लाह बचाना चाहे वही बच पाएगा, जिसे अल्लाह साया देना चाहे वही साये में आ पाएगा। कोई साया वहां पे नहीं होगा। सबसे पहला कौन होगा? अल्लाह के खास साये में कौन होगा? इमामुन आदिलुन, अदल इंसाफ करने वाला इमाम, अदल इंसाफ करने वाला बादशाह, अदल इंसाफ करने वाला फरमारवा। अल्लाह ने उसको कुर्सी दी हो, अल्लाह ने उसको तख्त दिया हो, अल्लाह ने उसको हुकूमत दी हो, और फिर वो मखलूक के दरमियान इंसाफ करे। जैसे इंसाफ किया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे इंसाफ किया खुलफाए राशिदीन ने, जैसे इंसाफ किया सहाबाए किराम ने, जैसे इंसाफ किया मुसलमान शयातीन ने, मुसलमान सलातीन ने, उन्होंने अपने दौर में इंसाफ किया और इंसाफ के साथ मुल्क को चलाया, इंसाफ के साथ उन्होंने हुकूमत की। वो बादशाह जो इंसाफ करेगा, ऐसा बादशाह अर्श के साए में होगा। ये हम नहीं बन पाएंगे। हम बादशाह बनना चाहें तो नहीं हो पाएगा। ये चीज हम हासिल करना चाहें तो नहीं मिल पाएगी हमें। ये बादशाहों के लिए है, ये हुक्मरानों के लिए है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ किया। इस्लाम में आदम इंसाफ का हुक्म दिया गया है। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, अदल करो, इंसाफ करो, ये तक़वे ज्यादा करीब है। किसी से तुम्हारी दुश्मनी हो, मामला उससे बढ़ जाए, उसकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम नाइंसाफी कर दो। ये हमारा फरीक मुखालिफ है, हमारा दुश्मन है। आज मामला फंसा, आज हमको हकम बनाया गया, मुंसिफ बनाया गया, हम उसके खिलाफ इंसाफ करते हैं क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। साफ लफ्जों में कुरान ने कहा, किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम उसका नाइंसाफी करो। इंसाफ का कोई रंग नहीं होता, इंसाफ किसी के साथ खास नहीं है। यह हिंदू है कि मुसलमान, सिख है कि ईसाई, हर एक के लिए इंसाफ। ये इस्लाम कहता है हर एक के साथ इंसाफ करो। इंसाफ तो इस तरह आसमान से पानी बरसता है जिसका कोई रंग नहीं होता। आप जिस रंग की बोतल में उसको रखेंगे उस रंग का नजर आएगा। इंसाफ बेरंग होता है। इंसाफ हर एक के साथ किया जाए। कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मालदार औरत ने, एक नामवर औरत ने चोरी किया। मशहूर औरत थी वो, फातिमा मखजूमिया उसका नाम था। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है। चोर की सजा हाथ काटना। जब पहली मर्तबा हमारा जाना हो सऊदी अरब, मैंने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका हाथ नहीं है। हम या अल्लाह पढ़ते थे कि हाथ काटा जाता है, लेकिन नाबालिग बच्चियां हैं छोटी छोटी, इनका भी हाथ कटा हुआ है। लाइन से बगैर हाथ की लड़कियां बैठी हुई हैं, क्योंकि बाहर का जब हाजी जाएगा तरस आएगा, उसके दिमाग में आएगा कि सऊदी अरब में इस्लामी हुकूमत, हाथ काटा जाता है वहां पर। देखा लाइन से लड़कियां बैठी हुई मांगने वाली, हाथ नहीं है उनका। ऐसे थोड़ी कि जो है हाथ काट दिया जाए। कितनी मिकदार की चोरी होगी तब हाथ कटेगा। ये नहीं कि
मामूली से कोई चोरी हो जाए हाथ काट दिया जाएगा उसका, या बाली का नाम हाथ काट दिया है उसका। जबल रहमत पे चढ़ रहे थे अरफात के मैदान में, जबल रहमत पे चढ़ रहे थे तो साइड में से झांका हमने, एक पत्थर की चट्टान थी वहां, देखा 2-3 लड़कियां हाथ ऐसे करके और रस्सी से बांध रही थी, रस्सी से हाथ बांध के ऊपर से नकाब डाल ले रही है ताकि आप समझो उनका हाथ नहीं है। तब समझ में आया कि वो मामला ये है, सब झूठ बोल रही है, ये हाथों के लोगों ने रस्सी से बांध रखा है। तो ये तासुर देने के लिए कि बाहर के दुनिया के हाजी आएंगे, वो देखेंगे सऊदी हुकूमत हाथ काटा जाता है तो ये बेचारे हाथ कटे हुए इनको इनकी मदद करो। ऐसा नहीं, इस्लाम में एक मिकदार मुतय्यन है, उतने मिकदार की चोरी को तो हाथ कटेगा। हुक्म किस पर नाफिज होगा, ये सारी चीजें मौजूद है तफसीर के साथ फिक़ह की किताबों में। लोग चाह रहे थे कि फातिमा मखजूमिया का हाथ न काटा जाए, सिफारिश करना चाहते थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो और सिफारिश करे कौन? हजरत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे हजरत उसामा बिन ज़ैद के हुजूर के चहेते थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप हुजूर के चहेते हैं, आप सिफारिश कर दीजिए। गए, वो तस्करा किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। आपने फरमाया तुमसे पहली कौमें इसीलिए हलाक हुई कि उनमें कोई बड़ा आदमी चोरी करता था तो उसको सजा नहीं दी जाती थी, कोई गरीब आदमी जब गलती करता था तो उसको सजा दी जाती थी। फातिमा मखजूमिया क्या है? फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो इसका भी हाथ काटा जाएगा। नऊज बिल्लाह से फातिमा चोरी नहीं करेगी, लेकिन इंसाफ, इस्लाम का इंसाफ दिखा रहे लोगों को कि इंसाफ के मामले में अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं होगी। ये बड़ा बाप का बेटा तो छोड़ दिया जाएगा, गरीब बाप का बेटा तो पकड़ लिया जाएगा, ये नहीं होगा इस्लाम में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है, हजरत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह अन्हु मिस्र के वाली हैं, मिस्र के फरमारवा हैं। उनका बेटा था मोहम्मद बिन अम्र, उसने एक मिस्री को बिला वजह कोड़े से मारा और कहा कि मैं बड़े बाप का बेटा हूं। होता है, जहन में होता है, मालदार बाप का बेटा बिगड़ा हुआ होता है, किसी लीडर का बेटा बिगड़ा हुआ होता है, बिला वजह मारा करता है लोगों को। मैं फला नेता का बेटा हूं, मैं फला बॉस का बेटा हूं, मैं फला मालदार का बेटा हूं, कौन मेरा क्या कर लेगा। बड़ाई का नशा चढ़ा हुआ था, मारा उसने। वो मिस्री भाग के मदीना आया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शिकायत की कि बिला वजह उसने मुझे कोड़ा मारा। बुलाया हजरत उमर ने हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु को, उनके बेटों को मदीना बुलवाया और दुर्रा दे के कहा मारो इसके बेटे को, मारो यहाँ पर, लो अपना बदला। जब वो मिस्री हजरत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे कोड़े से मार रहा था तो हजरत उमर कहते थे मारो इसको, ये बड़े बाप का बेटा है, मारो इसको, ये बड़े बाप का बेटा है, इसको मारो। ये होता इंसाफ। ये नहीं कि हजरत अम्र इब्न बड़े सहाबी हैं, उनके बेटे से गलती हो जाए तो हजरत उमर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। गस्सान का बादशाह जबला इब्नुल अयहम इस्लाम कबूल किया इसने, ये बादशाह था गस्सान का। तवाफ काबे का कर रहा था, तवाफ करते हुए गालिबन किसी बद्दू ने उसके चादर पे पैर लगा दिया, उसने एक तमाचा खींच के मारा बद्दू को। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु शिकायत लेके बद्दू आया कि हमको उसने बिना वजह एक तमाचा मारा है। फैसला सुना हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि बुलाओ गस्सान के बादशाह जबला को, बुलाओ, इस बद्दू से कहो कि उसको भी उसी तरह थप्पड़ मारे जिस तरह उसने थप्पड़ मारा है। यह है इमामुन आदिलुन, अदल इंसाफ करने वाला बादशाह, कल क़यामत अर्श के साए में होगा। नंबर 2, शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी तरबियत, जिसकी परवरिश अल्लाह की इबादत में हुई हो। हम अल्लाह की इबादत करने उस वक्त आते हैं जब हम गुनाह करने के लायक नहीं होते। बुढ़ापे में मस्जिद का सहारा हम लेते हैं, वो तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, जिस उम्र में बंदा आ जाए अल्लाह कबूल कर लेता है, जिस उम्र में भी तौफीक मिल जाए अल्लाह कबूल कर लेता है।
अल्लाह ताना कभी नहीं देता उसको कि जवानी में अय्याशी में जवानी गुजार के बुढ़ापे में मस्जिद में इबादत करने के लिए आए हो। अल्लाह ताना भी नहीं देता। जिस उम्र में बंदा तौबा करके आ जाए अल्लाह कबूल कर लेता है। लेकिन जवानी की इबादत अल्लाह को ज्यादा महबूब है। नौजवान हो अल्लाह के सामने रुकू सजदा करे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पर की जिसने दी जवानी। इन हसीनाओं पे जवानी लुटाओगे ये भी फानी, इनका हुस्न भी फानी, सब फना हो जाएगा। जिसने ये जवानी दी है उस जवानी देने वाले से मोहब्बत करो। इस जवानी को उसकी मोहब्बत में लगा दो। जवानी की मोहब्बत अल्लाह को पसंद है। कयामत के दिन जवानी के बारे में खास सवाल होगा। वान शबाबी फीमा अफना, जवानी कहां गुजार किया है? ताकत थी, हुस्न था, कहां गुजारा, कहां खर्च किया जवानी को अपनी? इसका स्पेशल सवाल होगा जवानों से। तो बड़े खुशनसीब है नौजवान जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते हैं, जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती। ये नौजवान कयामत में अल्लाह के खास साहिब होगा। नौजवान कर सकते हैं इसको, ये मौका है उनके पास, ये बनने का मौका उनके पास कि वो अल्लाह की इबादत करें। उनकी जिंदगी, उनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे ताकि कल कयामत के दिन अल्लाह के खास साहिब हो। तीसरा, रजुल क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता हो। बूढ़े कर सकते हैं आसानी के साथ, कोई काम उनके पास नहीं है। जवानों के लिए काम है, दुकानदारी है, कमाना है। जो रिटायर हो गए हैं, जो घर में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो खाना मिल रहा उनको, कोई काम उनके पास नहीं है। कर सकते हैं आसानी के साथ कि मस्जिद में जाकर बैठे, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करें। यानी उसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो। नमाज पढ़ करके जोहर की घर आया, खाना खाया, ध्यान दिए कि असर की अजान होने वाली, बस असर की जो है अजान होने वाली, उसका ध्यान मस्जिद में लगा हुआ है। असर पढ़ के गया, चाय पिया, ध्यान लगा कि मगरिब का टाइम होने वाला है। उसको मस्जिद में उसका दिल लगा हुआ हो, रहे घर में लेकिन दिल उसका मस्जिद में लगा हुआ हो। जो ये कर सकता है, बहुत से लोग ऐसे, बहुत से बूढ़े ऐसे हैं जिनका ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजरता है, अल्लाह के घर में गुजरता है। बहुत सारे ऐसे बूढ़े हैं जिनकी तकबीर उला फौत नहीं होती कभी, इतने नमाज के पाबंद है वो। तो ये जिनके पास जिम्मेदारी नहीं है, कमाना नहीं है, फ्री है बिल्कुल, वो ये कर सकते हैं आसानी के साथ। तीन हुए कि एक वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में लगा। चौथा, रजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि, दो लोग, दो नौजवान, दो आदमी आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। तहाब्बा फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, आपस में भाई भाई बने, अल्लाह के लिए भाई भाई बने। इज्तमा अलैहि, अल्लाह के नाम पर जमा हो, व तफर्रक़ा अलैहि, और अल्लाह के नाम पर जुदा हो। उनका जमा होना अल्लाह के लिए हो, उनका बिखरना अल्लाह के लिए हो। दोस्ती आपस में ऐसी हो, मोहब्बत आपस में ऐसी हो, चाय के लिए ना हो, नाश्ते के लिए ना हो कि बैठ करके चार दोस्त चाय पिएंगे बैठ के, चाय मकान में चाय आ रही है, उसके लिए जमा हुई, चाय पिए, गुल्ला फेंका, सब निकल गए अपने रास्ते में। अल्लाह के लिए ये दोस्ती होगी, अल्लाह के लिए जो मोहब्बत होगी वो बाकी रहेगी। दुनिया के मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो दोस्ती होगी वो खत्म हो जाएगी। जिस दिन मफाद पूरा होगा उस दिन दोस्ती खत्म, जिस दिन काम निकल जाएगा उस दिन मोहब्बत खत्म। तो हम अगर किसी से मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए करें, बताएं उसको। हदीस पाक में आता है अगर किसी को किसी से मोहब्बत हो तो उसको बता दे, अपने भाई को बता दे कि मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं, अपने जाती फायदे के लिए करता हूं, अल्लाह के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूं।
तुम्हारे साथ मैं जो शुरू कर रहा हूं ये अल्लाह के लिए कर रहा हूं ताकि मुझे सवाब मिले, ये नियत रखेगा तो उसको सवाब मिलेगा। अलग से हदीस है, मोहब्बत करने वालों को अलग से हदीस है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ताला यक़ूलु यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहेगा, ऐनल मुतहब्बून बिजलाली, मेरे इज्जत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं? आवाज लगाई जाएगा, कहाँ है मेरी वजह से मोहब्बत करने वाले? अल यौम उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली, आज मैं उनको अपना खास साया अता करूंगा, आज मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं है। ऐलान होगा, नाम लिया जाएगा, पुकारा जाएगा, कहाँ है तो मेरे लिए मोहब्बत करते थे। मन हब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व आता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल ईमान, जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, दुश्मनी की तो अल्लाह के लिए, दिया तो अल्लाह के लिए, नहीं दिया तो अल्लाह के लिए, उसका ईमान मुकम्मल हो गया। यानी दोस्ती भी अल्लाह के लिए हो, दुश्मनी भी हो, दोस्त के अंदर ऐसी खराबियां हैं कि अल्लाह से बगावत कर रहा हो, हमें भी बगावत का आमादा कर रहा हो, नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। दुश्मनी किया तो अल्लाह के लिए दुश्मनी किया, किसी को दिया तो अल्लाह के लिए दिया, नहीं दिया गुनाहों में जाके खर्च करेगा, फजूल खर्ची करेगा, नहीं देंगे तुमको हम, नहीं दिया तो अल्लाह के लिए नहीं दिया, फ़क़द इस्तकमल ईमान, उसका ईमान मुकम्मल हो गया, उसका ईमान कामिल हो गया। बहुत आसान चीज है, नौजवानों के लिए, हर एक के लिए बहुत आसान है, किसी साथ दोस्ती अल्लाह के लिए कर ले, कोई जाती मफाद ना हो, अल्लाह के लिए दोस्ती करे, अल्लाह के लिए उठे बैठे, अल्लाह के मुलाकात करे। चौथी किस्म हम बन सकते हैं, बहुत आसान है हमारे लिए। पांचवें, रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा वो शख्स जिसको कोई हसीन और जमील औरत, हसीन और जमील लड़की गुनाह की दावत दे, वो कहे इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं तौबा तौबा, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। ऐसा वाकया किसी के साथ हो जाए, कभी कहीं कोई फंस गया, कोई ऐसा हादसा हो गया, नौजवानों के साथ हो सकता है, कभी कोई फंस सकता है कहीं पर, खास तौर से जो खूबसूरत लड़के हैं, जो है जीम उम करते हैं, थोड़ा बढ़िया से जीम उम करते हैं, उनके साथ ये चांस ज्यादा है। कहीं लिफ्ट में फंस गए, कहीं लिफ्ट में फंस गए, जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, सारे ताला लगाकर जुलेखा ने दावत दे दिया, गुनाह की दावत दिया, वग़ल्लक़त अबवाब वक़ालत हैत लक, दरवाजा बंद करके उसने कहा आ जाओ, दावत दिया गुनाह का। फौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल माज़अल्लाह, अल्लाह की बना, मैं अपने मालिक के साथ खयानत करूं, दुनिया का मालिक जो अजीज मिस्र, तुम्हारा शौहर जिसने आपको पनाह दिया, घर में लाकर रखा, पाला पोसा जवान किया, उसकी बीवी के साथ आप खयानत करे, इसके साथ भी खयानत, अल्लाह के साथ भी खयानत। क़ाल माज़अल्लाह, ये हम नहीं कर सकते। अगर कभी किसी के साथ ऐसा मामला हो गया, कहीं कोई फंस गया, तो वहां पर उसको कहना चाहिए माज़अल्लाह, हम ये नहीं कर सकते। आज हुस्न बेनकाब हो चुका है, बेहयाई आम हो चुकी है, आज लड़कियां लड़कों ज्यादा बेहया है। आप साइड से जाना चाहेंगे, वो आगे धक्के आपको मारेंगे, आप कहां तक बचेंगे? कहा जाता है निगाह नीची करके चलो कि चेहरे पर नजर ना पड़े। अभी टांगे खुली हुई नीची निगाह करके चलेंगे, भी उससे खतरनाक टांगे नजर आएंगे आपको। ऐसे ऐसे लिबास लड़कियां पहन रही है, गंदा गंदा पहनावा, फैश पहनावा पहन के बाहर निकल रही, वो बेगैरत है। माँ बाप गैरत नहीं आती, माँ उसकी भारत नारी है, भारत की नारी है माँ, वो भारत का लिबास पहनती है, लेकिन
उसकी बेटी अंग्रेज है, अंग्रेज बेहया उसकी बेटी, माँ बाप को लज्जा शर्म नहीं आती, जीन्स टी शर्ट पहन के किस तरह लड़कियां घूम रही। तो ये आम बात है। अब कोई कहे भाई हुस्न बेपर्दा हो तो देखने वाले का क्या कसूर है? कसूर है देखने वाले का। मना किया अल्लाह ने मत देखो, मना किया गया मत देखो। निगाहों की हिफाजत करो, शर्मगाहों की हिफाजत करो। अल्लाह हुक्म देता है, सबसे पहला हुक्म यही देता है कि निगाहों की हिफाजत करो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। औरतों को अलग हुक्म दे रहा, मर्दों को अलग अल्लाह हुक्म दे रहा, अलग अलग तस्करा कर रहा दोनों का अल्लाह कुरान में। तो पांचवा वो है जिसके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हो जाए, कहीं मामला फंस गया, उसको किसी लड़की ने गुनाह की दावत दे दिया उसको, तो उस वक्त तावील ना कर लेगी इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, और गुनाह कट कर ले। गुनाह मुब्तला हो जाए ये कहेगा कि अल्लाह माफ करने वाला है, नहीं, पूरे इस्तिकामत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ दिफा करके वो कहेंगे या खाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं गलत काम नहीं कर सकता। तो ऐसा शख्स कल क़यामत के दिन अर्श के साए में होगा। छठा नंबर, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा नंबर, वो आदमी जो कोई सदका करे, इतनी खामोशी के साथ सदका करे कि बाएं हाथ को पता ना चले कि दाएं हाथ में क्या खर्च किया। अल्लाह के लिए सदका करे, वो मखलूक को दिखाने के लिए ना करे, वो किसी को पता ना चले। यहां तक कहा गया कि बाएं हाथ को ना पता चले कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया, यानी इतना छुपाई। एक मिसाल है कि बाएं हाथ में जान पाए कि दाएं हाथ ने क्या किया है। सदका करे तब छुपा के करे, ये भी बहुत आसान है, गरीबों के लिए भी, मालदारों के लिए भी। कोई की सदका करे अल्लाह के लिए करते हैं, मालदारों के लिए ज्यादा मौका है, खूब सदका करे अल्लाह के लिए, ताकि कल क़यामत के दिन अर्श के साए में आना। दिखावे के लिए ना करे, जामा में कंबल दिखावे के लिए ना बैठवाया, खाना गरीबों को दिखावे के लिए ना खिलाया, क्योंकि आपने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए नमाज पर उसने शिर्क किया। मन साम युराई फक़द अशरक, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। मन तसद्दक़ युराई फक़द अशरक, जिसने दिखावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। बाज़ मौका ऐसा होता है कि दिखा के भी दिया जाता है सदका, दूसरों को तरगीब देना जब मकसद हो, कहीं चंदा देना है, कहीं, ताकि दूसरों को तौफीक मिले, तो भाई 1000 हमारी तरफ से, 5000 हमारी तरफ से, तरगीब देना मकसद होता है। उस वक्त भी अल्लाह के लिए आदमी दे, अल्लाह के लिए किया, मखलूक को पता चल गया, लोगों ने तारीफ किया कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, इसने फला काम के लिए इतना रुपए दिया, उसने अल्लाह के लिए दिया, लेकिन किसी तरह मखलूक को पता चल गया, उसके लिए दोहरा मिल गया। दुनिया में भी उसकी तारीफ हो गई, आखिरत में भी उसका अल्लाह अजर देगा। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारे अंदर ये नीयत होगी पब्लिक जाने, लोग जाने, लेकिन अगर लोग जान जाते हैं आपने अल्लाह के लिए दिया, लोगों को पता चल गया, रास फाश हो गया, फिर भी आप अज्र के मुस्तहिक होंगे, दुगना अज्र के आप मुस्तहिक। ये बहुत आसान है, मालदारों के लिए सबसे आसान है, अल्लाह के लिए रोजाना आप सदका करें, इखलास के साथ सदका करने वाला अर्श के साए में। सातवां नंबर, सबसे आखिर, रजुलन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ादत ऐना, वो आदमी जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोने लगे। पब्लिक के सामने भूम भूम रोने से नहीं होगा, वो तो दिखावा हो गया भाई, अकेले में रोना कमाल की बात है। पब्लिक के सामने रोना, इसमें रियाकारी हो सकती है, कोशिश करना चाहिए पब्लिक के सामने ना हो जाए। आप बुजुर्गों को देखेंगे, आप बुजुर्गों को देखेंगे, आप उनकी खलवतें बहुत जबरदस्त पाकीज़ा होती है। हमारे जो कुछ होगा वो महफिल में होगा, मजलिस में होगा, दिखाने के लिए होगा। खलवतें हमारी शैतानों वाली होती हैं। हाथ में हमारे पास मोबाइल होता है, एंड्रॉइड मोबाइल, खलवत में हम होते हैं, हमारा मोबाइल होता है, शैतान होता है।
अपनी खलवतों को पाक कर लो, अल्लाह जन्नतों को पाक कर देगा। तन्हाई के लम्हात को पाक कर लो, अल्लाह हमारे जिस्म को हमारी जिंदगी पर नापाकीज़ा बना देगा। तन्हाई में रोया वो अल्लाह के लिए, अल्लाह को याद किया, उसके आंसू तन्हाई में निकले, ये शर्त है, मजलिस में नहीं, खालियन, खाली जगह में हो, वो हो उसका अल्लाह हो, तीसरा वहां कोई ना हो। फफादत ऐना, उसकी आंखें भर आए, कोशिश करें कमरा बंद करके, जहां बीवी भी आपकी ना हो, आंखें बच्चे भी ना हो, 10-15 मिनट तन्हाई के अंदर आप रह ले, अल्लाह से तौबा करें, ताकि अगर रोना चाहे रोए, आपको रो सके, शर्म में लगे आपको रोने में, रोए आप। ऐसी तन्हाई होनी चाहिए हर एक के पास जहां बीवी बच्चे तक ना हो, बिल्कुल सन्नाटा, आप हो, आपका रब हो, अल्लाह को याद करके, अपने गुनाह को याद करके आदमी के आंखों से आंसू निकल जाए। ये आंसू जो निकलते बहुत कीमती है, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के खौफ से आंसू निकले, चाहे वो मक्खी के सर के बराबर क्यों ना हो, मामूली से आंसू निकल करके आपके चेहरे पे आ गया बह करके, तो अल्लाह उस चेहरे को जहन्नम पर हराम कर देंगे। वो चेहरा जहन्नम में नहीं जाएगा, वो चेहरा जहन्नम में नहीं जलेगा। इतनी कीमत है इन आंसुओं की। लेकिन शर्त है कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन, वो आदमी जो तन्हाई में, खलवत में अल्लाह को याद करे, फफादत ऐना, उसकी आंखें भर आए, आंखों से आंसू निकल पड़े। ये तो हर एक कर सकता है, इसको मश्क कर सकता है, कमरा बंद करके प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल तन्हाई में चलेगा 15 मिनट के लिए, सर झुकाए बैठे हैं, गुनाहों को याद कर रहे हैं, अल्लाह जहन्नम को याद करें, अज़ाब को याद करें, पकड़ को याद करें, कब्र में हमारे साथ क्या बनेगा, अंधेरे में हम कैसे रहेंगे, याद करें। बतकल्लुफ रोया, बतकल्लुफ रोएंगे, पहले बतकल्लुफ रोना पड़ेगा, फिर आदत पड़ेगी तो बेतकल्लुफ आप रोएंगे। आज हम अल्लाह के लिए नहीं रोते हैं, रिश्तेदार मर जाता है हम रोते हैं, भाई बाप मर जाए हम रोते हैं, बिजनेस में नुकसान हो जाए हम रोते हैं, कोई हादसा हो जाए तो हम रोते हैं, अल्लाह के लिए नहीं रो पाते हैं। हमारे आंखें खुश हो गई अल्लाह के लिए, तो पहले बतकल्लुफ रोना पड़ेगा, फिर रोते रहे तो बेतकल्लुफ आदमी रोएगा। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ये आंसू बहुत कीमती है अल्लाह की नजर में, जिसके आंखों से बहुत खुशकिस्मत है, जिसके आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहे, कल कयामत के दिन ये शख्स भी अर्श के साए में होगा। ये 7 तरह के लोग हैं, जिसको आसान लगे, जो ये बन सकता है, कोई एक इसमें बनना चाहे वो बनने की कोशिश करे, ताकि क़यामत के दिन जिस तरह दुनिया में ठंडे में एसी में रहता था, वहां पर भी वो आराम से एसी में बैठे, आइसक्रीम खाए, कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन उसके लिए शर्त है कि इन 7 में से कोई उसको बनना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनना अमल करने को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।